देखिए नाउ इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर सर, इसमें इस चैप्टर में अपने लोगों को सीखना क्या है, जिस तरह से इश्यू ऑफ शेयर्स किए थे उस तरह से चैप्टर के हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक और चैप्टर बन सकता था इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एग्जैक्टली सेम है किसका? इक्विटी शेयर्स का। सिर्फ जहां जहां इक्विटी लिखते थे वहां क्या चेंज हो जाएगा, समझ गए? पूरा एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहता है, बिकॉज वो एग्जैक्टली हमारा इक्विटी शेयर्स की तरह है। इश्यू ऑफ डिबेंचर अपने को करना है। नाउ जब डिबेंचर इशू करते हैं तो इस चैप्टर में अपने को करनी क्या है, इसके बाद इसी का एक दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन। पूरा सॉन्ग सुनना होगा, अच्छा लगा। देखिए सर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इसका पार्ट है। तो ये डिबेंचर क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। डिबेंचर इज अ सिक्योरिटीज है सर, डिबेंचर इज अ सिक्योरिटीज है जिसके अगेंस्ट में हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। जिस तरह से इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर आप इशू करते हैं उसे क्या मिलता है? मनी मिलता है। प्रेफरेंशियल इशू करते क्या मिलता है? पैसा मिलता है। उस तरह से डिबेंचर इशू करते हैं और अगला से क्या मिलता है आपको? मनी मिलता है। वो मनी आप यूज करते हैं बिजनेस के लिए। लेकिन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इस टर्म एज कैपिटल, वो मेरा कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स अगर आप किसी को देंगे तो आपका कंपनी का ओनरशिप लेगा, वो आपका कंपनी का स्टेक होल्डर बन जाएगा, कहीं ना कहीं उसके पास एक वोटिंग पावर आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स देंगे वो भी ओनर बनेगा, वो भी स्टेक लेगा, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर नहीं होगा। ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस में डिफरेंस है कि प्रेफरेंस का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इक्विटी का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, एजीएम होती है, वहां पे डिसाइड होता है कितना डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे। क्लियर है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एक्चुअल में एक मेरा लोन है। क्या ये लोन है? ये लोन कौन सा लोन है? सिक्योर्ड लोन है। कौन सा लोन है? क्लियर है? इसलिए डिबेंचर मेरा लेस रिस्की होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं कि इसके अगेंस्ट में कोई एसेट्स देते हैं आप, ठीक है, लेकिन एज पर दी प्रोविजन ऑफ एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट का मतलब क्लोज होती है, बंद होती है, अगर कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी अगर बंद होने के लिए आपका कगार पे रहेगी, तो जब उसको पेमेंट करना होगा कंपनी को, जब वो लिक्विडेट करेगा, तो सबसे पहले वो एम्प्लॉय का जो पैसा वगैरह है उसको पे आउट करेगा, जिसको प्रेफरेंशियल लायबिलिटी बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज का ड्यूज हो गया, गवर्नमेंट का टैक्सेस हो गया, ड्यूज हो गया, पहले उसको क्लियर करना है। उसके बाद जो सेकेंड जो पेमेंट होता है, सेकेंड पेमेंट होता है सिक्योर्ड लायबिलिटी का। किसका पेमेंट होता है? सिक्योर्ड लायबिलिटी। उसके बाद आपको सिक्योर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करना है, जिसमें डिबेंचर आता है, बैंक लोन आता है, ये सारे आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, जिसमें आपका क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओडी वगैरह हो गया, जो अनसिक्योर्ड है उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है। फिर भी अगर कुछ भी पैसा बच गया तो जाएगा प्रेफरेंस के पास में पहले, और तब भी जाके कुछ पैसा बचता है तो फाइनली किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि इक्विटी शेयर्स को अपने लोग मोर रिस्की बोलते हैं और डिबेंचर को लेस रिस्क की बोलते हैं। डिबेंचर का इंटरेस्ट एक अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन डिविडेंड अलाउबल एक्सपेंडिचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट अपने लोग सीखेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट में पीएल का एक्सपेंसेस होता है, जबकि डिविडेंड वगैरह ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, वो हमारा पीएल का एक्सपेंसेस नहीं है। इंटरेस्ट मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर में फिक्स रेट ऑफ क्या होती है सर? इंटरेस्ट होती है। जब भी डिबेंचर आप देखे होंगे तो उसके साथ में ये वाला बगल पे लिखा रहता है, ये एक्चुअल में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल में आपको ये इंटरेस्ट पे करना है ना? देखिए ना, 15% लोन, 12% डिबेंचर, इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये इंटरेस्ट आपको पे आउट करनी होगी। क्लियर है? और ये इंटरेस्ट का पेमेंट कैसा होता है? हर साल जितना डिबेंचर ओपनिंग में रहेगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है इंटरेस्ट। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होता है, जब अपने लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो अब यहाँ पर बहुत सारा का डिबेंचर, एक हो गया सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है, उसके बाद में क्यूमुलेटिव डिबेंचर, नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर, यही प्रेफरेंस शेयर्स में जो आप पढ़े थे वही सेम हमारा डिबेंचर में आता है। क्यूमुलेटिव का मतलब इंटरेस्ट अगर आप नहीं दिए तो इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव होता रहेगा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब नहीं, इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव नहीं होगा, हर साल आपको पे आउट
करना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस में ऐसा नहीं था। अगर प्रेफरेंसेस में क्यूमुलेटिव है तो हर साल अगर आपका डिविडेंड इंक्रीज होता रहेगा, अगर आपने नहीं दिया तो। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर डिविडेंड दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो वो ऐड अप नहीं होगा, लेकिन डिबेंचर तो देना है सर, मैंडेटरी है। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव रहा तो इसमें आपको पे आउट करना होगा, क्यूमुलेटिव रहेगा तो आपका इंटरेस्ट ऐड बैक होगा। इसके अलावा कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि डिबेंचर अपने लोग इशू किए, अब सपोज ये मैंने मैक्सिमम कोई भी डिबेंचर इशू करते हैं तो वो 20 साल के लिए हो सकता है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। उससे ज्यादा डिबेंचर इशू आप, ये लोन है ना सर, मैंने एक पेपर दिया, अगला मेरे को पैसा दिया, अब वो पेपर का वैलिडिटी कितना होगा? मैक्सिमम 20 साल। अब 20 साल के बाद मैं क्या करूंगा? ये डिबेंचर को दोबारा वापस करूंगा, तो ये हो गया मेरा इशूड। अब जब 20 साल के बाद वापस करेंगे तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी हमारा टॉपिक है, सीखना है। तो डिबेंचर इशू किए, 20 साल तक पैसा को एंजॉय किए, और हर साल क्या पेमेंट करेंगे? ये 20 साल तक, ये 20 इयर्स तक का मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। समझ गया? और जब एंड ऑफ द टर्म पे रहेगा, एंड ऑफ द ईयर पे रहेगा, तो डिबेंचर को पैसा को वापस कर देंगे। लेकिन जब डिबेंचर को पैसा को वापस करेंगे तब भी वहां पर तीन खेला है। जब अपने लोग इशूड करते थे तो कितना तरह से कर सकते थे, या तो एट पार में कर सकते थे, या तो एट प्रीमियम में, या तो फिर एट डिस्काउंट में। सेम चीज जब डिबेंचर को रिडीम करेंगे तब भी किस में कर सकते हैं? एट पार में करेंगे, प्रीमियम में करेंगे, या फिर डिस्काउंट में करेंगे। क्लियर है? ये सारा बातें एक साल से लेके पूरा 20 साल तक का, किसमें रिडीम करना नहीं करना है, किसमें क्या करना नहीं करना है, ये सारा बातें आपको इशू से पहले ही पता चल जाता है प्रोस्पेक्टस में। क्या बोलते हैं इसको? जिस तरह शेयर्स के लिए इशू होती है उस तरह से डिबेंचर के लिए भी इशू होती है। ये सारी बातें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। तो कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करता है तो वो तमाम डिटेल वगैरह जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो पूरा कहां मेंशन कर देता है। तो किसी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है, आपको रीड करना है, आपको खरीदना है, तो आपको क्या रीड करना है? उससे पहले प्रोस्पेक्टस को रीड करना है, समझना है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है, उसका वर्ड का खेला को समझना है, कहाँ कहाँ हमारे पेशे नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में, लेकिन वो क्लियर कर लेने के बाद में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में आपका गेन क्या है? दो तरह का गेन होता है प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने से, पता है? इसलिए लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्या बेनिफिट होता है? आप आज अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, 20 साल के आप उसको रखेंगे, तो 20 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी का वर्थ क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। इमेजिन करिए 20 साल पहले जो जगह का वैल्यू था अभी कितना है? बड़ा है ना, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल तो हुआ है। जो चीज यहाँ मुझे पता था, जो फ्लैट 5 से 6 लाख में मिलता था, आज वो 25 के अराउंड है, 20-25 है इजिली, है कि नहीं? तो ऑलमोस्ट 3 to 4 times 5 times इंक्रीज हो गया 20 ईयर्स का ये सिनेरियो पे। तो अभी अगर कोई प्रॉपर्टी वही चीज बाई करेंगे तो आने वाला 20 साल में क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एक तो इंक्रीज होने से आपका फायदा है, वहां पर आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा क्या बेनिफिट है? रेंटल इनकम। आप अगर प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है तो आप उसको रेंट पे लगा देंगे, तो हर महीना आपको, हर साल में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलता है। तो इसलिए लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो सीन आप लोग का माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आप काम करोगे, कमाओगे, तो सबसे पहले जो आपका नेसेसिटीज है, माइंड पे याद रखना, सबसे पहले जो नेसेसिटीज है पहले उसको रिकवर करना। अभी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए तो होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट। खुद का खर्चा आप लोग को पहले उठाना है, अगर आपका कोई और मामलात वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो पहले खुद का खर्चा उठाना है। अगर खुद का खर्चा रिकवर हो गया तो धीरे धीरे क्या करना है? फैमिली का जो भी बर्डन वगैरह उसको हल्का करना है। नेसेसिटीज जाना है, नेसेसिटीज अगर क्लियर हो गया, उसके बाद फिर अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसको सेव करना है। जितना इनकम कमाते हैं उसका 80% 70% सेव नहीं होता है कभी, याद रखिएगा, ऑलवेज 20 to 30% होता है। आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आपका 8 लाख खर्चा होगा, बढ़ जाएगा ना लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली सीए से पहले और अभी हम अगर हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, समझा? पहले 2-2 या 3-3 हजार में गुजारा होता था, अभी वो सब रीजन होता है। तो जैसे जैसे इनकम आता है वैसे वैसे आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है।
अगर आप 20% मनी को सेव करेंगे, नाउ आप सेव करने के बाद में आपका लॉजिक ये है कि इसको ग्रो कैसे करेंगे। तो ग्रो करने का रीजन क्या होता है, यही सारा चीज में। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, कोई बिजनेस स्टार्टअप है वहां इन्वेस्ट करो, कुछ और बेनिफिट है वहां लगाओ, तब जाके आप क्या करोगे, एक ग्रो करोगे। ये पैसा को ग्रो करके फिर आपका टारगेट होगा कि जो मैं मंथली इनकम कमा रहा हूं उसके बराबर मुझे इससे रिटर्न आ जाए, फिक्स। अगर इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना के, पूरा स्ट्रैटेजी 5 से 10 साल का है बाबू। अगर 10 साल में आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो को इंक्रीज करके महीने का 50,000 फिक्स इनकम कमा लेते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। बाकी आप अपना जो मेहनत से कमाएंगे वो आपका एक्स्ट्रा है। तो ये पूरा 5 से 10 साल का एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए, एक पर्सनल एजेंडा। अगर आने वाला लाइफ, आने वाला ओल्ड एज आपको आराम से गुजारना है। नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अभी जैसा मनी का वैल्यू डाउन हो रहा है, जैसा इश्यूज हो रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाला है। और एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खुशी का जो बेसिक मुद्दा है ना, हैप्पीनेस का, वो मनी है। ठीक है, याद रखिएगा सर। हैप्पीनेस जो है ना, हर जगह हर जगह हर जगह, एवरीथिंग, जिस जगह में आके जो अटकता है ना, रुकता है, वो पैसा है। पैसा आपके पास रहेगा, खुद भी खुश रखिएगा, दुनिया को खुश रखिएगा। जहां वो कम हो गया, दुनिया रहने नहीं देगा आप। समझ गया? इसीलिए सर पैसे कमाइए। हो गया? तो इस तरह से डिबेंचर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, वो आप लोग रीड करेंगे। नाउ हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर में, इश्यू ऑफ डिबेंचर आप लोगों को करना है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमें सीखना क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमें यहाँ पे जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, एक टॉपिक तो है इशूड बाय लमसम। क्या बताइए? लमसम। लमसम का मतलब होता है सर वन टाइम। इशूड बाय लमसम, ठीक है, मतलब एक बार डिबेंचर इशू किया, एक बार पैसा लिया, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, लैग बहुत ज्यादा कर रहा है। फैजान वीडियो देख लोगे ना, वीडियो अपलोड कर दूंगा, ज्यादा बेटर है। अटक गया है। पता नहीं भाई, पहले तो सही चलता था, नेट वगैरह का कुछ इशू से क्या। लास्ट टाइम तो तुमने तो क्लास वगैरह किया था फोर्थ सेम पे, लाइव वगैरह कुछ कुछ लोग, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होता था। बेटा लैपटॉप का टाइम हो गया, समझ में आ रहा है। अब हर साल एक तो नया लैपटॉप लेना होगा। बाप रे, बैंकरप्ट होना होगा। कौन बोला रे? देख तेरा सर फैंसी है, लेकिन एक तो वर्ड आता है बेवकूफ का ऊपर, वो नहीं है, समझ रहा है? याद रखेगा बेटा, जो भी चीज पहनते होते हैं ना, थोड़ा सा ब्रांडेड पहनते हैं, लेकिन सब ऑफर में रहता है। बिग बिलियन डे, जनवरी, विंटर सेल, समझ गया? तो पहनते हैं, लेकिन बोला ना, सब्र, वेट, सही टाइम पे। जब 10,000 का सामान 5,000 में मिलता है, तब दौड़े जाते हैं। हाँ, हिसाब है वो, बहुत नीचे से ऊपर आया ना, शौक है, लेकिन वो जो सी वाला आया है ना, वो नहीं। देखिए सर, बाय लमसम है, नेक्स्ट में उसके बाद पे बाय इंस्टॉलमेंट। एक एक लोग को देखा है ना भाई, बाप रे बाप, पैसा है तो ओफ।
बेटा मर्सिडीज खरीद रहे, आधा पैसा कैश में देके। सर हो गया, और 2 महीना के बाद में वो गाड़ी जमा हो गया, पुलिस धर लिया, दिखा बेटा कहां से पैसा आया, अरे सर रख लो तुम। सर बाय लमसम, बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड पे यहां पर है इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन, इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ इश्यू, effect of redemption at the time of issue, effect of redemption at the time of issue। 4 नंबर पे आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट या फिर लॉस, लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस राइट ऑफ करना है इस टॉपिक पे। नंबर 5 में है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। और लास्ट में होगा 6 नंबर वाला टॉपिक पे कोलेटरल इशू, कोलेटरल इशू, ठीक है। लास्ट वाला होगा सर कोलेटरल इशू। तो ये 6 टॉपिक हमें सीखना है इशू ऑफ डिबेंचर पे। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर बाय लमसम। रीडिंग पे लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर बाय लमसम सर। इशू ऑफ डिबेंचर बाय लमसम, ठीक है। लमसम में जब भी डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन का मतलब पता है, या तो एट पार पे होगा, या तो एट प्रीमियम में होगा, या तो फिर एट डिस्काउंट पे होगा, है ना। तो अगर डिबेंचर इशूड करेंगे एट पार पे, डिबेंचर इशू करेंगे एट पार पे, तो जनरल एंट्री क्या होगा? 2 जनरल एंट्री होती है, याद है इक्विटी शेयर जहां लिखते थे वहां पर वर्ड अब चेंज होकर क्या होगा? डिबेंचर। क्या वर्ड होगा? तो पहला होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंस क्या है? लमसम है, लमसम है, वन टाइम है, कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक बार में मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर दूसरा एंट्री होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो जहां कैपिटल था उसके जगह पे डिबेंचर बढ़ा जाता है। अपने लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को स्किप करते हैं और डायरेक्ट एक जनरल एंट्री पास करते हैं। वो क्या है सर? डिबेंचर इशू किया, पैसा आया, तो पैसा आएगा तो वो पैसा कहां रखेंगे सर? अलमारी में। यस सर। डिबेंचर इशू करते तो पैसा कहां मिलता है सर? बैंक में मिलता है। कहां मिलता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या इशू कर रहे हो आप? डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 12% डिबेंचर। या ये रेट आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, ये रेट आपको जस्ट बैठाना है, इसका काम अभी नहीं करना है। इसका काम जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करेंगे तब करना है, अभी आपको कुछ करने की जरूरत। तो जब भी डिबेंचर लिखेंगे उसके साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना है, 12% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। क्लियर है? सपोज मान लीजिए 1000 डिबेंचर था, इसको इशूड किए हैं एट ₹100। कितने रुपए में? अब ये 100 रुपीज याद रखिएगा सर, शेयर्स का कुछ नहीं बोलता है तो फेस वैल्यू 10 रुपए पकड़ते हैं। डिबेंचर का कुछ नहीं बोलता है तो फेस वैल्यू कितना होता है? 100। शेयर्स को 10 रुपए में तोलते हैं अपने लोग, डिबेंचर को 100 रुपए में तोलते हैं। तो अगर डिबेंचर का किसी क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन नहीं दिया रहेगा तो क्या अज्यूम करेंगे आप? 100 रुपए। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया सर? 1 लाख रुपए। यहां पर भी चल जाएगा 1 लाख रुपए। क्लियर है?
नरेशन बीइंग 1000 डिबेंचर इशूड एट ₹100 ईच, खत्म, कोई प्रॉब्लम। दूसरा वाला पे आइए, दूसरा पे आएंगे सर, ऐड क्या होगा, डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट हुआ तो मान लीजिए डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% है, तो डिस्काउंट क्या होता है, मेरा लॉस होता है ना सर। तो 1000 डिबेंचर हम 100 रुपया का उसको 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, मतलब कितने रुपए में दे रहे हैं, 90 रुपए में। तो बैंक में कितना आएगा, 90 रुपये आएगा ना सर। अरे 100 का सामान 90 में बेचेंगे तो बैंक में कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा, 1000 इंटू 90 रुपये, कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है। और बाकी पैसा क्या हो गया सर, एक मिनट से, ठीक है सर। तो यहाँ अब नेक्स्ट में क्या डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में क्या लिखते थे अपने लोग शेयर्स में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चीज समझ रहे हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ शेयर्स की जगह पे वर्ड क्या हो जाएगा, डिबेंचर। कितना रुपया आ जाएगा सर, 10,000, विच इज 1000 इंटू 10। और 2 में क्या हो जाएगा सर, 12% डिबेंचर्स, कितना रुपया सर, 1,00,000, 1,00,000। 1,00,000 कैसे आया, डेट इज 1000 इंटू 100। याद रखिएगा डिबेंचर में जब भी डिबेंचर आएगा तो डेबिट क्रेडिट जो भी होगा ऑलवेज फेस वैल्यू से होता है। किसमें होता है, फेस वैल्यू, जिसको कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं, उसी से ये होगा। डिबेंचर ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, उसी से ही क्रेडिट डेबिट होगा। इसमें कोई इंपैक्ट डिस्काउंट प्रीमियम का कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो 1000 हमारा डिबेंचर, तो उसको इशूड कितना में किए सर, एट ₹90 में किए। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर सी पे आइए। अब क्या है सर, एट प्रीमियम। कितना परसेंट है सर, मान लीजिए 10% प्रीमियम में आप इशू करेंगे, मतलब कितने रुपए में इशू करेंगे सर, एट ₹110। तो 1000 का सामान को आप 110 रुपए में इशू करोगे, 1000 का सामान को 110 रुपए में इशू करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना जाएगा, 1000 इंटू 110, 1,10,000। और 2 में क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर, ठीक है। कितना यहाँ पे होगा, 1000 इंटू 110 रुपए जाएगा क्या, 100 रुपया। रिमेंबर, जैसे शेयर्स को ट्रीट करते थे कैपिटल में, वैसे डिबेंचर यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 रुपया। और बाकी का 10,000 क्या है फिर। अब यहाँ पर एक खेला है, अच्छा वेट करवाते, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे या तो फिर डिबेंचर प्रीमियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन सिंस हमारा डिबेंचर इशू हो रहा है तो वर्ड क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर प्रीमियम, ठीक है। डिबेंचर प्रीमियम इशू होगा सर, और कितना रुपया हो जाएगा, 1000 इंटू कितना रुपया, 10 रुपया। कितना आ गया सर, 10,000, ठीक है।
नाउ जैसे ही डिबेंचर प्रीमियम का आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो एक दूसरा जर्नल एंट्री पास करना होगा इसको ट्रांसफर करने का, और वो दूसरा जर्नल एंट्री हो जाएगा डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपए हो जाएगा? 10,000 10,000। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रीमियम में एक्स्ट्रा एंट्री अपने लोग करते हैं ट्रांसफर करने का। कोई प्रॉब्लम? तो डिबेंचर एट प्रीमियम का क्या जर्नल एंट्री होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और टू डिबेंचर प्रीमियम, और फिर डिबेंचर प्रीमियम को ट्रांसफर किस में कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो डिबेंचर प्रीमियम क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज है, ये जर्नल एंट्री है लमसम का। किसका है सर? लमसम का मतलब समझ में आया? एक बार में डिबेंचर दिया, एक बार में पैसा लिया, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला टॉपिक लिखे नंबर बी पे, इशूड ऑफ डिबेंचर एट इंस्टॉलमेंट, issue of debenture by installment, issue of debenture by installment। अब सिंस इश्यू ऑफ डिबेंचर अपने लोग कर चुके हैं, ठीक है, या जो लोग नहीं किए हैं, आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट जो बेसिक इश्यू ऑफ शेयर्स का जो वीडियोस है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ जो फर्स्ट क्लास का वीडियो है, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स का फर्स्ट 2 क्लास 1 एंड 2 क्लास का जो वीडियो है ना उसको देख लीजिएगा। उसको देख लेने से क्या होगा, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो बेसिक पोर्शन है, जो आप लिवरेज लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का नॉलेज से, वो नॉलेज कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इश्यू ऑफ शेयर्स तो बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे करके कंप्लीट करेगा, लेकिन जो लिवरेज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए, वो इश्यू ऑफ शेयर्स से आएगा, और वो बेसिक फर्स्ट 2 क्लास में ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा इसको समझने के लिए। नाउ सर, इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया? अब जो 100 रुपए का डिबेंचर है वो अपने को पार्ट पार्ट में मिलेगा। तो मान लीजिए कि हमारा टोटल जो वर्थ था, टोटल जो हमारा 100 रुपया था, उसको अपने लोग दे रहे हैं ऐसे, ऑन अप्लीकेशन में दे रहे हैं सर 30 रुपया का, ऑन अलॉटमेंट में दे रहे हैं सर 50 रुपया, और ऑन कॉल में दे रहे हैं सर 20 रुपये। ठीक है, तो एप्लीकेशन का 30 रुपया, अलॉटमेंट में 50 रुपया, कॉल में कितना रुपया है? 20 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1000। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला जर्नल एंट्री आप याद करोगे, पहला जर्नल एंट्री अपने लोग इक्विटी शेयर्स में क्या करते थे? बेसिक ऑफ एंट्री तो आप लोगों को भी पता है इशू ऑफ शेयर्स का। तो पहला एंट्री क्या होता था सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर्स। अभी एप्लीकेशन का सेम रहेगा, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स का जगह वहां क्या चेंज हो जाएगा? डिबेंचर हो जाएगा। तो पहला जर्नल एंट्री जब आप पास करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो द वर्ड इक्विटी शेयर्स रिप्लेस बाय डिबेंचर। तो जो जो नॉमिनल लेजर में आप पहले इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते थे, अभी क्या वर्ड लिखना है? ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना है ना, विच इज ऑलमोस्ट सेम। और हमारा कितना था सर? हम मान लीजिए कि हमारा 1000 था। अब इसमें भी रिफंड आ सकता है। रिफंड जैसे अपने लोग इक्विटी शेयर्स में करते थे, यहां पर भी आएगा। आपने डिबेंचर इशू किया 1000, आ गया 1500, तो पहला एंट्री कितना पे करोगे? 1500। फिर बाकी का 500 क्या करोगे? रिफंड। तो रिफंड का क्या एंट्री होता? उल्टा। यहां पर भी सेम होगा। तो यहां पर हमारा एंट्री हो जाएगा 1000 इंटू कितना? 30, 30,000। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 30,000, है ना। एक एंट्री और एक्स्ट्रा आ सकता है, क्या बताइए? रिफंड का। अगर रिफंड रहेगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा सर? डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना सर। जो भी रिफंड रहेगा उसका एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं अपन। सपोज 1000 था, 1200 डिबेंचर है, तो यहाँ आप कितना रिसीव करोगे 1200, और 200 फिर क्या करोगे रिफंड, जैसे वहां करते थे वैसे यहाँ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा एंट्री क्या करना है सर, ट्रांसफर करने का, है ना। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर्स का याद करिए, ट्रांसफर करने का क्या एंट्री पास करते थे आप लोग, बैंक ऑन डेबिट टू एप्लीकेशन था, फिर दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, क्लियर है। तो वहां इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन था, अभी उसका जगह क्या वर्ड हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा सर। उसका जगह पे वर्ड जो हो जाएगा वो वर्ड हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, क्लियर है। और टू साइड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल होता था, अभी उसका जगह पे क्या होगा, टू 12% डिबेंचर्स। जो डिबेंचर है ना, यही तो मेरा एक्चुअल में लोन है, अपने को तो यही इशू करना है, क्लियर है। इसकी एंट्री हो जाएगी, और ये कितना था 1000 इंटू 30, 30,000, 30,000, क्लियर है, समझ में आया? तो अगर मैं ऑन दी मतलब क्रक्स के बारे में बात करूं, तो भैया जहां जहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट था वहां पे अब क्या वर्ड हो जाएगा, वहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, है ना, वर्ड डिबेंचर ऐड होगा। और जहां जहां पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल था उसका जगह पे क्या हो जाएगा सर, 12% डिबेंचर हो जाएगा। इसके अलावा सब कुछ क्या रहेगा, सेम। सब कुछ सेम का मतलब समझ रहे हैं, प्रोराटा भी इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसमें रिफंड भी आ सकता है, प्रोराटा भी आ सकता है, प्रीमियम भी आ सकता है, और कॉल भी आ सकता है, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो पूरा इक्विटी से जैसे करते थे वैसे ही होगा। नंबर 3, आप किसका एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट का। नाउ अलॉटमेंट का बैंक का एंट्री नहीं होता है, अब ड्यू वाला एंट्री पहले आ जाती है। तो एंट्री क्या करते थे वहां पे, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, लिखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है सर। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 1000 इंटू 50, 50,000, क्लियर है ना। अब इसी एंट्री में अगर प्रीमियम या डिस्काउंट रहता तो, डिस्काउंट और प्रीमियम का तो यही एंट्री होता ना सर। अब इसी एंट्री में अगर प्रीमियम या डिस्काउंट होता तो, अगर मान लीजिए इस एंट्री में डिस्काउंट होता तो आप क्या एंट्री पास करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, क्या लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या होगा 12% डिबेंचर, क्लियर है। डिस्काउंट रहेगा तो सर ये एंट्री पास हो जाएगा, किए हैं तो कोई प्रॉब्लम। प्रीमियम रहेगा तो, अभी किए आप प्रीमियम वाला एंट्री, अगर प्रीमियम रहेगा तो सर क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। आप प्रीमियम की एंट्री सोचो ना, क्या था, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो यहाँ इक्विटी शेयर्स की जगह क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट, कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ
डिबेंचर प्रीमियम। क्लियर हो गया? तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा सर, बोलिए। ये तो अगर प्रीमियम रहेगा तो एंट्री पास कर लेंगे, और जैसे ही ये डिबेंचर प्रीमियम लिखेंगे तो एक और एंट्री होगा, अभी बता के गए। डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? तो प्रीमियम रहेगा तो ये एंट्री आप पास करोगे, कोई प्रॉब्लम? हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, रिसीव। इसके बाद रिसीव करेंगे, जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना था, 50,000, 50,000। ये तो मैं डिस्काउंट और प्रीमियम का एक्स्ट्रा एंट्री बता रहा हूं आपको, हमारा सम में तो डिस्काउंट वगैरह है नहीं, है नॉर्मल सम था। लेकिन अगर प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा तो उसी तरह से करेंगे जैसा शेयर्स पे किए थे आप। सिर्फ जर्नल एंट्री का जो वर्ड है वो आपको याद रखना है, नॉलेज वही लेना है लेकिन वर्डिंग आपका थोड़ा सा चेंज है। खत्म। अब किसका एंट्री होगा सर, कॉल का। अब कॉल का एंट्री भी करेंगे तो पहले वही ड्यू, क्या एंट्री पास करते थे, इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट। तो अभी इक्विटी शेयर्स की जगह पे क्या वर्ड होगा, इसमें भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रह सकता है, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल। तो डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो 1000 इंटू कितना रुपया था, 20 रुपये, 20,000, 20,000। लास्ट वाला एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। हो गया। अब अगर यहाँ पे कॉल सिनेरियर वगैरह होता तो एक्स्ट्रा ना, अब यहाँ पे कॉल सिनेरियर भी तो हो सकता था, कॉल सिनेरियर वगैरह हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट, और टू में क्या आएगा, डिबेंचर कॉल अकाउंट। टू में हो जाएगा सर डिबेंचर कॉल अकाउंट, ठीक है। टू में हो जाएगा सर डिबेंचर कॉल अकाउंट। एक चीज यहां याद रखिएगा, तो जैसा इक्विटी शेयर्स था वैसे ही करेंगे। रिफंड था वहां, यहां भी रिफंड होगा। प्रीमियम था वहां, यहां भी हो सकता है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो सकता है। प्रोराटा था वहां, यहां भी हो सकता है। कॉल इन अरियर था वहां, यहां हो सकता है। कॉल इन एडवांस था वहां, यहां हो सकता है। फोरफीचर था वहां, यहां नहीं होगा। नो फोरफीचर, नो रीइश्यू, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर का केस में, डिबेंचर का केस में फोरफीचर नहीं होता है सर, फोरफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया अगला आपको लोन दे रहा है, क्या दे रहा है, अगला आपको लोन दे रहा है, उसको तो इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्टेड यहां कौन है, कंपनी को तो पैसा चाहिए था, लेकिन अगला लोन देने के लिए तैयारी हुआ है, इसका मतलब वो तो पैसा लगा रहा है, तो वो डिफॉल्ट थोड़ी ना करेगा। डिले हो सकता है, क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। तो कॉल सिनेरियर है, उसके ऊपर में इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा, डिले हो सकता है, लेकिन नहीं देने का बाद अराइज नहीं होगा, नहीं देने का बाद अराइज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एंट्री हम लोग पास करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय लमसम में, ठीक है। एक बार जनरल एंट्री पढ़िए, देखता हूं मैं।
जरा एक्स्ट्रा पैसा देने बोला, रखिए अपने पास। सर हो गया? ये लॉकडाउन वगैरह में बहुत सारा चीज सीखा मैंने। आप लोग तो अर्तुगरुल देख रहे थे, मैंने भी देखा है लेकिन स्किप मार के देखा है। सीजन 1-2 का हाफ, फिर डायरेक्ट 5, 3-4 का समरी 2 घंटा का। अरे टाइम बहुत लग रहा था भाई, हम तो 1 जैसे तैसे करके खत्म किए हैं। बोला बाप रे बाप, ये तो लग रहा पूरा मेरा ले लेगा पूरा टाइम उनको। और ऐसा चीज है कि भैया एक एपिसोड देखने के बाद में अगला देखने का दिल कर रहा है। नस कैसे टानता है बड़ा सुट्टा मारने वाला का, वैसा लग रहा था। अरे वैसा लग रहा था भाई, एक एक दिन में रात भर देख रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। बहुत दिक्कत हो गया था। वैसे होता था ना पबजी का लेके उस टाइम पे, फिर गुस्सा में आ गया ना, पबजी अनस्टॉल कर दिया। और इंस्टॉल करने के बाद में ऑलमोस्ट 1.5 GB लग रहा था, मतलब भैया रहने दे। सर देखिए लॉकडाउन लेकिन एंजॉय रहा नहीं, मजा आया था। पहला बार मतलब राजा बाजार में रहने में अच्छा लगा था हमको, फर्स्ट टाइम। देख मैं थोड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, तो स्कूटी के बाहर में होता ना वो एसेंशियल कमोडिटीज वाला, वो लगा दिया। और एनी टाइम में दवाई वगैरह अपना डिक्की में रख लेते थे हम। सामने में लगा दिया, नहीं सामने में लगा दिया, पीछे में लगा दिया। दवाई वगैरह पैरासीटामोल एक दो पत्ता उत्ता का खरीद उरीद के, होता ना लम्बा पॉलिथीन वगैरह में, घर का पुराना दवाई वाई जो भी था बोतल उतल में रखो के एक तो बड़ा ऐसा बना दिया अच्छा खासा, उसको डिक्की में रखते थे हम। और जहां बाहर निकलते थे भाई साहब, होता ना यहाँ पे रखने का जगह, वहां पर रख देते थे। गाड़ी चला रहे जहाँ, रास्ता एकदम ओपन खुला बंद, क्या अच्छा लग रहा था रात भर निकलने में, सुबह में निकलने में। बहुत इंजॉय किया हम। दोस्त लोग बोल रहे थे ये सब काम कब से करने लगा, तो वो जरूरत है। हर एक चीज के एक लूप होल्स है सर। क्लियर है सर? इसका कुछ कुछ थ्योरेटिकल आप लोगों को पढ़ना होगा आपके नॉलेज के लिए, ठीक है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इसका थ्योरेटिकल और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और यही टाइप्स ऑफ शेयर्स भी है सर। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का चैप्टर में, और टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये होना चाहिए नॉलेज। कल को पैसेज वगैरह कमाओगे और अगर इन्वेस्ट वगैरह करने जाओगे ना मार्केट में, कैपिटल मार्केट ये सब में, तो ये सारा वर्डिंग आपको मिलेगा। तो वो वर्डिंग का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ना यही सारा वर्डिंग के साथ खिलवाड़ करती है आपके साथ में, ठीक है? यही सारा वर्डिंग के साथ में वो लोग अपना खेलती है। तो ये सारा वर्डिंग का मतलब अपने को पता है इसलिए समझ जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता रहेगा, आप लोग चल जाओ। ये एक्ट पढ़ना है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लेके। जर्नल एंट्री ऑलरेडी लिखा चुके हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी जर्नल एंट्री मैंने लिख दिया रेफरेंस के लिए। इंस्टॉलमेंट में कैसे करेंगे नहीं करेंगे, रिफंड वगैरह है सबका है, तो आप रिविजिट कर सकते हैं। कोलेटरल वगैरह अपने लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा यहाँ पर एक और टॉपिक था उसमें, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। वो टॉपिक जो था ना वहां पर एक और ऐड कर लीजिएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। अदर देन शेयर्स अपने लोग किए थे ना, याद है? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला, यहां भी हो सकता है इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश।
चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एसी नहीं चल रहा है भाई, क्लास पग पे आइए, रिमोट दीजिए ना, फीलिंग हॉट। मोटा कपड़ा पहन गया बाबू, ऐसा मत कर। यहाँ पे जब बैठ के आइएगा ना तो देखते हैं ना माथा गर्म हो जाता है, गर्मी रहती है। पढ़िए। A Limited decided to issue 10,000 12% debenture of rupees 100 each, including a premium of 20% payable on 30 on application, rupees 60 on allotment, rupees 20 on first call and balance on second and final call। मेरे को बताइए कितना अमाउंट जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में? नूर जी बताइए। 10 रुपीज श्योर? शमा नाम है ना आपका? सही बोली? कैसे हुआ बताइए तो। कैसे बचा 10 रुपए? कैसे बचा? 120 होगा तो कितना रुपए टोटल हो रहा है? तो 10 रुपए इसमें गया। इसका मतलब समझ में आता है? डिबेंचर 100 रुपया था, उसको 20% प्रीमियम में इशू करेंगे तो टोटल मनी अपने को कितना मिलेगा? 120। अब 120 को एक बार पे नहीं लेना है, ये क्या है? इंस्टॉलमेंट है। क्या है ये? तो इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं एक दिन का बाद अगला दिन, एक गैप रहेगा। यहाँ आपको डेट वगैरह दिया नहीं है, प्रॉपर जब करेंगे तो वहां पर डेट वगैरह मेंशन रहता है। तो हर एक डेट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट का ड्यू अमाउंट होगा। सपोज ये जनवरी में एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट 2-3 महीना बाद होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर सेकंड कॉल होगा, राइट? वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट के हिसाब से आपका डेट मेंशन किया रहता है, तो आपको पता रहता है कि भाई साहब अभी इतना रुपया देना है, 3 महीने के बाद में इतना रुपया देना है, फिर इतना देना, राइट? क्योंकि लोगों के लिए एक बार में 10 लाख 5 लाख रुपए देना पॉसिबल नहीं, इसलिए सबको पता है। तो क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं सो दैट लोगों को खरीदने के लिए आसानी हो सके। यही वन ऑफ द बिग रीजन है कि जितना भी एसेट्स वगैरह जो भी आप खरीदते हैं सबको ईएमआई में डाला गया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। 1 लाख रुपए जमा करना मुश्किल है, लेकिन जैसे पैसा आया उससे देना आसान है, लेकिन जमा करके खरीदना इज वेरी डिफिकल्ट। समझ रहे हैं? आपको कोई सामान खरीदना है, 10 लाख रुपए का दाम है उसका, मतलब कोई बाइक खरीदना है 2 लाख रुपए दाम है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन आपके पास 30,000 रुपया है और आपके पास महीने का 50,000 आता है, तो भाई 10,000 का ईएमआई आप दे सकते हैं। 20-30,000 रुपए आपके पास है, आप गए 50,000 रुपए 30,000 रुपए डाउन पेमेंट दिए और 10,000 का ईएमआई का हिसाब लिए और बाइक लेके आ सकते हैं। कर सकते हैं ना कैसा? लेकिन 50-50 हजार करके 4 महीना जमा करेंगे तब जाके लेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये बिजनेस सेंस उन लोगों को पता है, इसलिए ईएमआई वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया गया। सेम शेयर्स में भी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में उसके बाद तो 10 रुपए आएगा सर, कोई प्रॉब्लम? दूसरा तरीका क्या है, 100 रुपया पकड़ेंगे तो 30 रुपया एप्लीकेशन का है, 60 रुपया अलॉटमेंट में से 20 रुपया निकाल दीजिए प्रीमियम का, कितना हो गया? 40। 30 और 40 कितना हो गया? 70। 20 रुपया हो गया 90, तो 10 रुपया किसमें जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस चीज में गलती नहीं होना चाहिए प्लीज। इस चीज में गलती रहेगा तो एक चुल्लू बनाइएगा हाथ में, पानी, दिस इज योर हैंड, पानी, इट बिकम चुल्लू, डूब जाइएगा सर, समझ गए? डूब जाइएगा, वो डूब जाइएगा। मेरे को ऐसा गलती करके बोलिएगा तो हम मारे देंगे भाई साहब, और कोडिंग ने गाली तो दे ही देंगे हम, समझ गए? वो तो निकल ही जाएगा मेरे से। नेक्स्ट में पढ़े देखिए, 10,000 था, एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर रुपीज 12,000 शेयर।
तो 10,000 था, 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, तो एक्सेस कितना हुआ? तो एप्लीकेशन में क्या है? रिफंड। अलॉटमेंट में क्या है? प्रीमियम। अब आगे पढ़िए। The director decided to reject application of 2,000 shares and application money being refunded in full. The allotment money is due in receipt on all the काटिए उसको debentures, on all the debentures, on all the debentures, and all the sums due on calls, all the sums due on calls are received except on 500 debentures. काटिए उसको। एक्चुअल में शेयर्स का सम था, उसको डिबेंचर में डाला मैंने, समझ गया? तो पूरा इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अपने को इसमें करना है किसमें है? डिबेंचर में। तो एप्लीकेशन में क्या है? रिफंड है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है। कॉल में क्या है? कॉल सी अरियर है। फॉरफीचर इशू के बारे में नहीं बोला है, वो नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ, प्रो राटा एक्स्ट्रा आ सकता है इसमें। चलिए सर बनाते हैं इसको। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1। जितना भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर अपने लोग बनाते हैं ना, मेक श्योर कि ईयर वाइज आप बनाना, और देखना कि जो भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसका नॉलेज से ईयर वाइज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर ईयर वाइज वाला सम बन पा रहा है देन दो चैप्टर इज वेरी ओके टू यू, तब आप आराम से बना लोगे। ठीक है? क्योंकि बुक का जो मैं सम कराता हूँ आइदर क्लास वर्क और होमवर्क में, वो आपका लेवल से थोड़ा एक्सीड करवाते हैं, ताकि ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चन है वो आपको इजी लगे। जैसा इश्यू ऑफ बोनस में आप देखे होंगे काफी इजी सम आता है, लेकिन बुक का क्वेश्चन क्या था? थोड़ा टफ था। तो रीजन वही रहता है मेरा। ठीक है? तो क्या होगा? करोड़ में नहीं होता क्या? तो आप रुपीज इन लाख करके बनाइए, क्या दिक्कत? रुपीज इन लाख कर दिए, रुपीज इन 1000 कर दिए, वैसा ही होता है, वैसा होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करोड़ रुपया कुछ नहीं है सर, जीरो का गिनती भूल जाइएगा। करोड़ रुपया ये सब तो हम ही ले लेंगे भैया। बड़ा बड़ा आदमी लोग हजार हजार 10-10 हजार करोड़ का काम करता है, उस लेवल तक गए नहीं है अभी। उस लेवल तक जल जाएंगे तो भैया मेरे को लगता है इसे सब बंद करना होगा, जरूरत ही नहीं है फिर। साल में 1-2 काम मिल गया बहुत है भाई साहब, वर्ल्ड टूर के लिए। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका मेरे को कॉल उठाना अर्जेंट है। हाँ सर बोलिए, कितने बजे रख रहे हैं?
स्टार्ट करें सर। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा सर? बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट होगा? नूर से पूछते हैं, नूर डर जाती है लेकिन जवाब दे देती है। क्यों डरती हैं सर मेरे से? क्या क्या कौन सा क्या? पता नहीं मेरे को, सेंस नहीं समझ में। कितना है सर? कितना शेयर है? 12,000 है ना डिबेंचर, इंटू कितना रुपया? तहलील समझ गए? कितना हो गया? 3 लाख। यहां पर भी 3,60,000 सर। नेक्स्ट वाला एंट्री क्या करेंगे प्रेरणा? और 12,000 शेयर्स था, 12,000 था और इशूड कितना था? 10,000 ना, तो 2,000 क्या होगा? तो रिफंड का एंट्री भी आएगा ना सर। तो जो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों एकदम एक साथ बोले नहीं? टू 12% डिबेंचर सर। कितना है? 12% या कितना परसेंट है? 12%। ये वाली रेट लिखना। अगर 8 रहेगा तो 8% लिखेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में 3,60,000, बैंक में कितना जाएगा? 2,000 इंटू 30, 60,000। और डिबेंचर में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 30, 3 लाख। हो गया? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में अब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में क्या है चेक करिए, प्रीमियम है ना सर। तो एंट्री क्या होगा सर? आप नहीं समझ में आ रहा, शेयर्स का जर्नल एंट्री याद करिए, सबसे इजी। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ क्या होगा? एक डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का जगह पे 12% डिबेंचर, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की जगह पे डिबेंचर्स प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है? नाउ डिबेंचर्स अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना काउंट करेंगे? 10,000। तो 10,000 इंटू कितना रुपया था? 60, 6 लाख। और यहाँ पे डिबेंचर पे 10,000 इंटू 40 कितना हो गया? 4 लाख। और यहाँ डिबेंचर प्रीमियम पे 10,000 इंटू 20 कितना हो गया सर? 2 लाख। हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है? रिसीव करना है। यहाँ तो कोई कॉल सेंटर कुछ नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? पूरा का पूरा 6 लाख ना सर। क्या लॉजिक था? जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना क्रेडिट। यहाँ भी सेम, पूरा 10,000 इंटू 60 रुपया। अब क्या होगा? एग्जैक्टली, कॉल का एंट्री नहीं, ये जो प्रीमियम है इसको ट्रांसफर करेंगे ना सर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
सीन ये है कि डिबेंचर प्रीमियम का पैसा मिल गया, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? कितना रुपया हो जाएगा? 2 लाख, 2 लाख हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब किसका एंट्री करेंगे? कॉल्स का एंट्री करेंगे, कॉल्स का एंट्री करेंगे। तो डिबेंचर कॉल पहले हो जाएगा ना, फर्स्ट कॉल है तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू का एंट्री क्या था? इक्विटी सर कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, वो तो बाद में आता है ना सर। 12% डिबेंचर अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स 10, नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 था और अमाउंट कितना था फर्स्ट कॉल का? 20 रुपया, 2 लाख, यहां पर भी 2 लाख। ठीक है, उसके बाद रिसीव करेंगे सर, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन, अरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ₹2 लाख क्रेडिट। कॉल से कितना था? 500 डिबेंचर्स है इंटू 20, यहाँ आ जाएगा 1,90,000। कोई प्रॉब्लम? नंबर 8 में अब क्या होगा? डिबेंचर फाइनल कॉल, तो डिबेंचर फाइनल कॉल का एंट्री पास करिए। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, कितना हो जाएगा सर? 10,000 इंटू कितना रुपया? 10 रुपया था ना सर, तो 1 लाख, 1 लाख और 9 नंबर वाले एंट्री पे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी तो कॉल्स एंड होगा ना सर। वहां क्या लिखा था? कॉल्स, क्या लिखा था? कॉल्स का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल दोनों होगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। तो डिबेंचर फाइनल कॉल में 1 लाख रुपया, यहाँ चल जाएगा 500 इंटू 10 रुपया, 5,000, और बैंक में चल जाएगा 95,000। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद फोरफीचर इशू नहीं होता है। प्लस दूसरा एक बात याद रखिएगा, जब तक का कॉल से नरेयर का पैसा नहीं देगा तब तक डिबेंचर भी रिडीम नहीं होगा। ठीक है, डिबेंचर का रिडीम तभी होगा जब कॉल से नरेयर का पैसा मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, तो क्या है? क्या लिखा? अतुल लिमिटेड, क्या खत्म हो? अतुल लिमिटेड इशूड 1,08% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है। रिडीमेबल एट पार के, इसको इग्नोर करेंगे अपने लोग, आगे इसका लॉजिक पढ़ेंगे जब इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन वाला आएगा पार्ट। मनी वाज पेबल एज फॉलो, 30 रुपए एप्लीकेशन में, 60 रुपए किसमें है? इसका मतलब इसमें क्या है सर? आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, वहां ब्रैकेट में लिखे आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किसमें है? अलॉटमेंट में। कितना रुपए का? 10 रुपए का। यहाँ कोई रिफंड उफंड नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट का केस था। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना? 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30, 30 लाख, 30 लाख। दूसरा एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 30 लाख, 30 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अलॉटमेंट में जाएगा 1 लाख इंटू 60, 60 लाख। डिस्काउंट में जाएगा 1 लाख इंटू 10, 10 लाख।
और 2 8% डिबेंचर में जाएगा 1 लाख इंटू 70 लाख हो गया। नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60 लाख खत्म। समझ में आया सर? ये डिस्काउंट वाला है, कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क का 1 2 होमवर्क पे आइए। वन टू 9, 1 से 9 तक।